औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन हाज्जूका फ़क़ुल अस्लमतु वजहिया लिल्लाहि व मन इत्तबअन वक़ुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताब वल उम्मिय्यीना अस्लमतुम फ़इन अस्लमू फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलाग वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़िन व यक़्तुलून अल्लज़ीना यअमुरून बिल क़िस्ति मिनन्नासि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ तुलबा व तलबात, कल जिस तरह मैंने शान नुज़ूल बयान किया था और ख़ुलासा भी उसके मुताबिक ही बात चल रही है। मैंने बताया था कि पहली 80-90 आयात तकरीबन ये नाज़िल हुई जब नजरान के 60 ईसाई हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुनाजरा करने के लिए पहुँचे और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके साथ बहस हुई। इस पर यह पहली आयात नाज़िल हुई और वो बहस कल से आप पढ़ रहे हैं कि किस तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके शुबहात और इश्कालात का जवाब दिया। फ़इन हाज्जूका फ़क़ुल अस्लमतु वजहिया लिल्लाहि व मन इत्तबअन। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं तो फरमाते हैं फ़इन हाज्जूका फ़क़ुल अस्लमतु वजहिया लिल्लाहि व मन इत्तबअन। बस अगर तुम झगड़ा करते हो मुझसे, बस मैंने सुपुर्द कर दिया है अपने आप को अल्लाह के, वजहिया लिल्लाह, अल्लाह के सुपुर्द कर देना, व मन इत्तबअन, और जो मेरे ताबेदार हैं यानी उन्होंने भी सुपुर्द कर दिया है, उन्होंने भी सुपुर्द कर दिया है अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया है कि यह हम अल्लाह वाले हैं। जो अल्लाह का सुपुर्द करने का मतलब कि हम अल्लाह वाले हैं, जो अल्लाह ताला हुक्म देगा हम उसको मानेंगे। वक़ुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताब वल उम्मिय्यीना अस्लमतुम, और तू कह उन लोगों को जो दिए गए किताब और जो अनपढ़ हैं। ये मैंने वजाहत की थी, दोबारा वजाहत कर देता हूँ। ऊतुल किताब से अहले किताब यानी यहूद व नसारा मुराद होते हैं और उम्मियीन अनपढ़ ये मुशरिकीन मक्का मुराद होते हैं। तो दोनों फ़रीक अहले किताब जो अहले इल्म वाले हैं यहूद व नसारा, उनको भी तू कह दे और उम्मियीन अनपढ़ों को भी कह दे अस्लम तुम, क्या तुम भी फरमा बरदार होते हो? क्या तुम भी अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करते हो, अल्लाह ताला की और प्यारे पैगंबर की हर बात मानते हो? फ़इन अस्लमू फ़क़द इह्तदौ, बस वो अगर अपने आप को फरमा बरदार बना लें बस उन्होंने राह पा ली। व इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलाग, और अगर वो फिर जाएं, अगर वो बात आपकी ना माने तो आपने क्या कहना है कि जो मेरे ज़िम्मे था मैंने तुम्हें वो हक़ का पैगाम पहुंचा दिया। देखिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त लोग तौहीद की बात को ना मानते थे, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनाकर भेजे गए हैं जहानों के लिए, तो आपके दिल के अंदर बड़ी नरमी, बड़ा शफ़क़त, बड़ा प्यार था और आपका ये दिल चाहता था कि सारे के सारे दुनिया के लोग मुसलमान हो जाएं। लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार नहीं था कि वो किसी को मुसलमान कर सकें। आपका ये काम था कि अल्लाह का जो पैगाम है वो पहुँचा दें। आपका काम था कि जो अल्लाह का पैगाम है वो आगे अल्लाह किसी के दिल के अंदर बात डाल दे तो वो मुसलमान हो जाए। देखो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब से कहते हैं
जब उसकी मौत का वक़्त आता है उससे पहले कि चचा मेरे कान के अंदर कलमा पढ़ ले, मेरे कान के अंदर कलमा पढ़ ले, मैं कल क़यामत को तेरी सिफारिश करने वाला बन जाऊंगा। लेकिन चचा ने कलमा नहीं पढ़ा। तो अगर प्यारे पैगंबर का इख्तियार होता, जिस तरह लोग कहते हैं जी इख्तियार है हमारा फ़रीक़ मुखालफ, मैं उन पर कोई गाली नहीं किसी को निकालूंगा, ना हमारा अंदाज़ है, ना हमारा तरीका है, ना हमारे अकाबर का तरीका है। हम कुरान और हदीस बयान करते हैं, गालियाँ नहीं निकालते। वो जो हमारे फ़रीक़ मुखालफ हैं वो कहते हैं कि प्यारे पैगंबर मुख्तार कुल हैं, हर चीज़ का इख्तियार उनके पास है। तो अगर आपके पास इख्तियार होता तो वो चचा जिसने बावजूद गैर मुस्लिम होने के सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत ज़रूर की है, काफिरों से मुकाबला भी किया है, लेकिन उसने कान में भी कलमा नहीं पढ़ा, उसने कान में भी कलमा नहीं पढ़ा। तो जब उसने कान में भी कलमा नहीं पढ़ा तो फिर देख लें कि प्यारे पैगंबर के पास इख्तियार कोई नहीं। और अगर किसी ने कलमा पढ़ लिया तो वो देखो हबशे से आने वाला काले रंग का हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको अल्लाह ने हदायत दे दी, वो हदायत पा गए। तो फरमाया कि आपने इनको जवाब दे देना है, व इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलाग, अगर वो फिर जाएं तो आप इनको कह दो कि मेरे ज़िम्मे है हक़ का पैगाम पहुँचा देना, आगे जिसकी मर्ज़ी है वो माने, जिसकी मर्ज़ी ना माने। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह ताला खूब देखने वाला है अपने बंदों को। अस्सलाम वालेकुम। अजी मैं सबक पढ़ा रहा तो कुरान मजीद आ गए ने, तो तुसी जाना ना मीटिंग ते आते, फिर कुरान मजीद लई है जो उसलिए फिर ठीक है ना। शुक्रिया जी, मैं सबको पढ़ा रहा। अस्सलाम वालेकुम। चलो जी, शुक्र है अल्लाह, कुरान मजीद आ गए तो जोर तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनन नबिय्यीना बिग़ैरि हक़्क़िन व यक़्तुलूनल्लज़ीना यअमुरूना बिलक़िस्ति मिनन नासि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। बेशक वो लोग जो इनकार करते हैं अल्लाह की आयतों का और कत्ल करते हैं अम्बिया को नाहक, यानी अम्बिया का क्या कसूर है, वो अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं, वो दीन सुना रहे हैं अल्लाह का, तो उनको कत्ल करना नाहक है। कुरान मजीद के अंदर दूसरे मकाम पे ये बात मौजूद है कि 3 कत्ल हैं जो हक वाले हैं। एक, अगर किसी आदमी ने किसी को कत्ल किया हो तो उसके बदले में उसको कत्ल करना। एक आदमी जो कि पहले दीने इस्लाम पर था फिर मुर्तद हो गया, उसको कत्ल करना। शादीशुदा आदमी जिना करे उसको संसार करना। ये 3 कत्ल हक हैं, लेकिन ये भी अदालत के थ्रू, किसी के अपने हाथ में इख्तियार नहीं। अदालत काजी के पास जाएंगे, सीटी मार रहा, आवाज़ कम कर, काजी के पास जाएंगे, अदालत में जाएंगे, गवाह पेश करेंगे, किसने हमारा बंदा मारा है जी, वो अदालत फैसला करेगी। अगर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कोई जिना करता है शादीशुदा, अदालत में मुकदमा लेके जाएं, साबित करें। अगर कोई मुर्तद होता है अदालत में लेके जाएं। तो ये सिर्फ 3 कत्ल जो है ये हक वाले कत्ल हैं, बाकी किसी को कत्ल करना ये हक नहीं है। तो अंबिया को कत्ल करना ये तो बिल्कुल ही नाहक है। वो तो अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, मासूम हैं, उनसे तो गुनाह सरजद भी नहीं हो सकता। तो इन्होंने क्या किया, नबियों को नाहक कत्ल किया। एक दिन के अंदर यहूदियों ने 43, 40 और 43 अंबिया को कत्ल किया और 170 उलमा को कत्ल किया एक दिन के अंदर। देखिए, आप सोचते होंगे कि एक दिन के अंदर इतने अंबिया का कत्ल, तो बात यह है कि जो बनी इसराइल थे ना, उनकी तरफ
हज़ारों अम्बिया आए हैं और एक एक वक़्त के अंदर सैकड़ों अम्बिया उनमें मौजूद थे। ठीक है, तो इसलिए चूँकि ये बड़ी ढीठ कौम थी ना, इनको समझाने के लिए बहुत सारे अम्बिया भेजे गए हैं। तो अब ये बात हो रही है कि जो इनकार करते हैं अल्लाह की आयतों का और कत्ल करते हैं नबियों को नाहक और कत्ल करते हैं उनको जो हुक्म करते हैं इंसाफ का। इंसाफ की बात यह है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है लोगों में से, यही वो 170 उलमा जो इंसाफ का हुक्म करते थे। फरमाया फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, बस खुशखबरी दे दे उनको दर्दनाक अजाब की। उलाइका अल्लज़ीना हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरति वमा लहुम मिन नासिरीन, ये वो लोग हैं कि बर्बाद हो गए उनके अमल दुनिया में भी और आखिरत में भी, और नहीं है उनका कोई मददगार। ये लोग जितने मर्जी हज कर लें, जितनी मर्जी नमाजें पढ़ लें, नवाफल पढ़ लें, रोज़े रख लें, सबीले लगा लें हाजियों के लिए मक्के के अंदर। अबू जहल ने बहुत ज़्यादा हज किए हुए थे। अगर हज करना ये ईमान की दलील होता ही, ईमान की दलील अगर हज कर रही होती तो फिर जितने हज अबू जहल ने किए हैं तो वो सबसे बड़ा ईमानदार तो वो होता। एक बात याद आ गई, वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़र फरमाए, बहुत बड़े आलम थे, मुफस्सिर भी थे, मुहद्दिस भी थे, हाज़िर जवाब भी बहुत थे। उनकी ज़िंदगी का एक वाक़या है, रात के तकरीबन 10:30-11 बजे चंद लोग मेरे पास आए मेरे घर में। वालिद साहब मस्जिद के हुजरा में सोया करते थे। उन्होंने घर की बेल दी तो मैंने ऊपर से खिड़की खोल के देखा तो उनमें कुछ ऐसे चेहरे भी थे जिनको मैं जानता था। तो मैंने नीचे आके दरवाज़ा खोला तो बाहर आया तो उन्होंने कहा जी कि हमारे घर में पंचायत बैठी हुई है कि लड़की को जो है ना 3 तलाक़ें दे दी गई हैं, लड़की को 3 तलाक़ें दे दी गई हैं। और किला दीदार सिंह वाले जो लोग थे वो लड़की वाले थे, बाहर मुझे याद नहीं कहाँ से वो मुसाफिर आए थे, वो लड़के वाले थे और वो थे अहले हदीस हजरात। तो वो एक मौलवी साहब को साथ लेकर आए हुए थे। तो वो उनको ये कह रहा था जी कि 3 तलाक़ें एक होती हैं। इन्होंने कहा जी कि हम आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं, हम तो जाएंगे काजी इसमतुल्लाह साहब के पास। अगर उन्होंने आपकी बात की तस्दीक कर दी तो ठीक है, बच्ची को अब भेज देंगे, वरना नहीं भेजेंगे। नंबर 2 ये बात है कि रात का टाइम है, हम काजी साहब के साथ बहस और मुनाजरा करने के लिए नहीं जाना, हमने मसला पूछने के लिए जाना है। और उस मौलवी साहब को कहा तुमने भी कोई बहस और मुनाजरा नहीं करना, हमें किसी दलील की कोई ज़रूरत नहीं, काजी साहब जो कह देंगे बस हम मान लेंगे। तो मुझे उन्होंने कहा जी कि मजबूरी बनी हुई है, ये दूर से आए, अभी रात कोई फ़ैसला करना ज़रूरी है। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि मौलवी साहब ने वादा किया है कि मैं कोई बहस नहीं करूँगा कि आपकी ये दलील है तो मेरी ये दलील है, ठीक है। तो हम ये वादा करते हैं आपसे, आप मस्जिद में हमारे साथ आएँ और वाला साहब को उठाएँ, हमारा मसला हल करें। तो मैं आया, मैंने आके हुजरे की चाबी मेरे पास भी होती थी, मैंने खोला दरवाज़ा, दस्तक दी, वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह उठे, मैंने बताया कि इस तरह मजबूरी है। उन्होंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने उठ के मुँह छू धो लिया और बैठ गए। मैं उन लोगों को अंदर लेके आ गया। वो जो मौलवी साहब थे ना अहले हदीस, उनके साथ उनका एक चहेता भी आया हुआ था, जाला कह लो, मतवाला कह लो या तालिब इल्म कह लो। तो जो बात हुई थी उसके मुताबिक बात शुरू हुई। तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दिया कि 3 तलाक़ें एक नहीं होती, 3 ही होती हैं। 3 तलाक़ें एक नहीं होती, 3 ही होती हैं। अब बात तो ख़त्म हो जानी चाहिए थी। अब मौलवी साहब को सुकून ना आया ज़रा।
उन्होंने कोई दलील दी तो वारिस साहब ने उनकी दलील का जवाब दे दिया। वो जो किले के लोग थे उन्होंने फिर मौलवी साहब को मना किया कि बात जो हुई थी आप बात ना करें, लेकिन मौलवी साहब को फिर सुकून ना आया। उन्होंने फिर कोई बात की तो वारिस साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, भाई मेरे आराम का टाइम है, मैंने उठ के आपको टाइम दिया है, मैं बहस और मुनाजरा इनके साथ नहीं करूँगा, मैं बहस और मुनाजरा नहीं करूँगा। वैसे तो आपने बात की है। ये मौलवी साहब दोबारा बार बार बोल रहे हैं। तो जो उनके साथ आया हुआ था ना उनका जियाला, वो कहने लगा, जी काई साहब ये हमारे मौलवी साहब मक्का से पढ़कर आए हैं, ये हमारे मौलवी साहब मक्का से पढ़कर आए हैं। तो वालिद साहब ने फौरन जवाब दिया कि मक्के के अंदर तो अबू जाल भी था, अगर मक्के वाले बंदे की बात माने तो फिर अबू जाल की भी मान लो। अब मौलवी साहब को बिल्कुल सुकून आ गया। ठीक है ना, बिल्कुल फॉर्मूला आ जाके लोग मक्के की गल बननी तो जाओ अबू जाल की भी मान लो है, मक्के के साथ निस्बत होगी तो जरा मक्के चो पढ़ के आ जाओ बड़ा बड़ा आलम बन जाता है। तो ये बात है कि फरमाया कि इन लोगों के उलाइक अल्लज़ीना हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरति व मा लहुम मिन नासिरीन, इनके सारे अमल बर्बाद हैं, जितने मर्जी हज किए, उम्रे किए, नमाजें पढ़ी, क्योंकि ये ईमान नहीं लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं माना। दुनिया के अंदर भी अमाल गारत, आखिरत के अंदर भी कोई इनका मददगार नहीं होगा। अलम तरा इल्लज़ीना, ये ज़जर है, ये मैं अभी बता तो देता हूँ, तो अभी ये कुरान मजीद आएंगे तो फिर इंशाल्लाह कल से लिखवा भी दूंगा पिछला सारा भी। अलम तरा इल्लज़ीना ऊतू नसीबा मिनल किताबे युदऔना इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम व हुम मुरिज़ून, क्या तूने नहीं देखा उन लोगों को जो दिए गए एक हिस्सा किताब का, बुलाया जाता है उनको अल्लाह की किताब की तरफ, बुलाया जाता है उनको अल्लाह की किताब की तरफ। इससे भी मुराद अहले किताब है कि जिनको मिला एक हिस्सा किताब का, उनको बुलाया जाता है अल्लाह की किताब की तरफ। यहाँ पर किताब बिल्ला से मुराद तौरात और इंजील है, बात समझना। यहाँ से किताबिल्ला से मुराद तौरात और इंजील है। इनको कहा जाता है कि देखो तुम कुरान मजीद को नहीं मानते तो तौरात पढ़ो ना, इंजील पढ़ो ना। तौरात के अंदर भी मसला तौहीद ही बयान हुआ है, इंजील के अंदर भी मसला तौहीद ही बयान हुआ है, तो कुरान मजीद के अंदर भी तो मसला तौहीद है। तो तौरात और इंजील ये कुरान मजीद की क्या करती हैं, तायीद करती हैं। तो फरमाया वो लोग, क्या तूने नहीं देखा उन लोगों को जिनको मिला एक हिस्सा किताब का, बुलाया जाता है उनको अल्लाह की किताब की तरफ कि चलो अल्लाह की किताब तौरात पे इंजील पढ़ो ना। तो फिर लियहकुम बैनहुम, ताकि फैसला किया जाए उनके दरमियान। सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम व हुम मुरिज़ून, फिर जाता है एक फरीक उनमें से, फिर भी हक को ये मानते नहीं और वो इराज करते हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामिन मादूदात व गर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून, ये इसलिए कि वो कहते हैं हरगिज़ ना पहुंचेगी उनको आग मगर चंद दिन गिनती के, कहते हैं हरगिज़ ना पहुंचेगी उनको आग मगर चंद दिन गिनती के। ये यहूद व नसारा कहते थे कि आग हमें नहीं लगेगी, हम अकीदे के पक्के हैं, हमारा अकीदा ठीक है, लेकिन हमसे जो दुनिया में गुनाह सरजद हुए ना, उसके बदले के अंदर क़यामत के दिन हमको चंद दिन आग में डाला जाएगा। वो चंद दिन कितने हैं, इसके अंदर उनकी मुख्तलिफ तौजीहात हैं, इससे ही उनके झूठ का पता चल जाता है। बाज कहते थे कि 40 दिन आग में डाला जाएगा हमको, बाज कहते थे
40 साल आग में डाला जाएगा। बाज कहते थे कि दुनिया में जिस जिस बंदे की जितनी उम्र हुई है ना, दुनिया में जिस जिस बंदे की जितनी उम्र हुई है उतने साल उसको आग में डाला जाएगा। और बाज कहते थे कि जितने गुनाह हैं कम या ज्यादा, उन गुनाहों के हिसाब से आग में डाला जाएगा। अब इनके अपने अंदर ही इख्तलाफ है। 4 राय इनकी, 40 दिन, 40 साल, जिसकी जितनी उम्र हुई, या गुनाहों के हिसाब से थोड़े हैं तो थोड़े दिन, ज्यादा है तो ज्यादा दिन, तो खुद पता ही नहीं। और कहते हैं कि हम आग में चंद दिन गुजारेंगे, तो वो चंद दिन का इनको पता है ही कोई नहीं, झूठ बोलते हैं। कहते हैं हरगिज़ ना पूछेगी हमको आग बगैर चंद दिन गिनती के। वगर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून, और धोखा दिया उनको उनके दीन ने वो जो झूठ बांधते थे। ये जो झूठा दीन इन्होंने बना लिया था, उस दीन ने उनको धोखा दिया। फ़कैफ़ इज़ा जमअनाहुम, ये तख़वीफ़ उखरवी है, बस क्या हाल होगा उनको जब हम उनको जमा करेंगे। लियौमिल ला रैब फीह, उस दिन में जिसमें कोई शक नहीं, यानी क़यामत का दिन। ववुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून, और पूरा कर दिया जाएगा हर जी को जो उसने कमाया। वहुम ला युज़लमून, और उन पर जुल्म न होगा। अच्छा जी, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ये है आयत तौहीद सालस। ये क्या है? आयत तौहीद सालस। खुलासा के अंदर मैंने बताया था कि 4 आयात तौहीद आएंगी। हेलो, बस, हाँ जी। अच्छा, मैनू ना बार बार फोन ना करो, मैं सबक तो बात करांगा जो भी करांगा। कल भी तुसी बड़ा सबक बड़ा डिस्टर्ब किया है। हाँ बस ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। मैनू बार बार फोन ना करो, मैं कर लेना। अस्सलाम वालेकुम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्का मन तशा, ये आयत तौहीद सालस है। तू कह ए अल्लाह जो मालिक है बादशाही का, तूतिल मुल्का मन तशा, देता है बादशाही जिसको चाहे। व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, और खींच लेता है बादशाही जिससे चाहे। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, और इज़्ज़त देता है जिसको चाहे और जलील करता है जिसको चाहे। बियदिकल खैर, उसके हाथ में है सारी भलाई। इन्नका बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक वो हर चीज़ पर, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है अल्लाह। देखो जी, अल्लाह ताला चाहे तो बादशाह को फ़कीर बना दे, चाहे तो फ़कीर को बादशाह बना दे, चाहे तो किसी को बड़ी इज्जत दे दे, तो चाहे तो किसी को जलील कर दे। इस आयत के अंदर भी वही जो मैंने कल बयान किया था ना, अबू हारसा बिन अलकमा, जिसके घोड़े को ठोकर याद है लगी थी, और उसके भाई कुर्ज बिन अलकमा ने प्यारे पैगंबर के बारे में बुरे अल्फाज कहे थे। बस दिल तो नहीं करता बताऊं, लेकिन चलो बता देता हूं। नाउज़ुबिल्लाह माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, उसने ये कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारत हों, हलाक हो। तो आगे अबू हारसा बिन अलकमा ने कहा था तेरी माँ हलाक हो। तो अल्फाज कल मेरा दिल नहीं कर रहा था, चलो बता देता हूँ, इल्म के लिए तो ज़रूरी है ना। तो उसने कहा तेरी माँ हलाक हो, तो इसने कहा मेरी और तेरी माँ एक है, और मैंने उनके बारे में ये अल्फाज कहे हैं क्योंकि ये सफ़र हमें करना पड़ा है उनके पास जाने के लिए। ना वो नबूवत का दावा करते, ना हम सफ़र शुरू करते, ना तू घोड़े पे बैठता, ना घोड़े को ठोकर लगती। तो उसने कहा वो अल्लाह के क्या हैं, नबी हैं। तो कुर्ज बिन अलकमा ने ये बात अपने ज़हन में रखी थी। तो उसने फिर ये कहा कि चुप कर जा,
वरना हमसे माल और औलादें ली जाएंगी। और ये भी कहा था कि बादशाही छिन जाएगी। तो यहाँ पर भी उसकी इस बात का जवाब आ रहा है। तू कह ए अल्लाह, तू ही मालिक है बादशाही का, ये बादशाहियां तेरे पास हमेशा नहीं रहेगी। ओ अबू हारसा, या दुनिया के बादशाह हो हैं, या दुनिया के बादशाह जो हैं, जो कहते हैं मेरी कुर्सी मेरी कुर्सी, बड़े बड़े आए हैं। आज भी एक जो हमारा हुक्मरान है वो कहता है मैं आदमी तबाह बड़ा पैड़ा हाल करांगा। बड़े अकड़ते हैं कुर्सी पे बैठ के, लेकिन कुर्सी किसी के पास रही नहीं। ना भुट्टो के पास रही थी, ना जरदारी के पास, ना बेनज़ीर के पास, ना नवाज शरीफ के पास, ना शहबाज शरीफ के पास, ना मौलाना फजल रहमान के पास है। कुछ सियासत की बात नहीं है, सीधी सी बात है। और ना इसके पास रहनी है, ठीक है। ये किसी के पास नहीं रही। सारी बादशाही किसकी है? अल्लाह की। वो दुनिया में जिसको जितना चाहे एक मुल्क का हुक्मरान बना दे। अमेरिका के बड़े बड़े ट्रंप जैसे उल्लू के पट्टे वो दुनिया से चले गए, यानी बादशाह से उतार दिए गए। तो ये किस बात की बोली है? बादशाहियां देने वाला तू, इज्जतें देने वाला तू, जलील करने वाला तू। तेरे ही हाथ में है बियदिकल खैर, ए अल्लाह तेरे ही हाथ में है सारी भलाई। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक तू है अल्लाह हर चीज़ पर कादर है। तूलिजुल लैला फिन नहारे व तूलिजुन नहारा फिल लैले, अल्लाह ताला की मज़ीद कुदरत का बयान हो रहा है। तू मिलाता है रात को दिन में और मिलाता है दिन को रात में। देखो अब आहिस्ता आहिस्ता दिन बड़ा होता जा रहा है, रात छोटी होती जा रही है। पीछे जो सर्दियों का मौसम गुजरा है, रात बड़ी थी, दिन छोटा था। रात 14 घंटे की हो गई थी, दिन 10 घंटे का रह गया था। अब क्या होगा? आगे जाके दिन 14 घंटे का हो जाएगा, रात 10 घंटे की रह जाएगी। तो कभी दिन का वक्त रात में मिला देता है, कभी रात का वक्त दिन में। और ये कौन करता है? अल्लाह ताला वही करता है, मिलाता है रात को दिन में और मिलाता है दिन को रात में। वतुखरिजुल हय्या मिनल मय्यित वतुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य, और निकालता है जिंदा को मुर्दा से और मुर्दा से जिंदा को। देखो एक ही मिसाल दे देता हूँ। अंडा मुर्दा होता है, उसमें से चूजा जिंदा निकल आता है। मुर्गी जिंदा होती है, जो वो अंडा देती है वो क्या होता है? मुर्दा होता है। तो जिंदे को मुर्दे से निकालना और मुर्दे को जिंदे से निकालना, ये काम भी किसका है? अल्लाह का है। व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब, और तू रोजी देता है जिसको चाहे बगैर हिसाब के। ला यत्तखिज़ुल मुमिनूनल काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, ये ज़जर है बराए मोमिनीन। ना बनाए ईमान वाले काफरों को दोस्त। औलिया से मुराद यहाँ पर क्या है? दोस्त। मिन दूनिल मुमिनीन, ईमान वालों को छोड़कर। ईमान वालों को ये हुक्म दिया जा रहा है कि वो काफरों को दोस्त ना बनाए, काफरों को दोस्त ना बनाए, ईमान वालों को छोड़ के। ईमान वालों की दोस्ती ईमान वालों के साथ ही होनी चाहिए। ईमान वालों की दोस्ती ईमान वालों के साथ ही होनी चाहिए। क्यों? काफर कभी भी ईमान वालों के दोस्त नहीं हो सकते। काफर कभी भी ईमान वालों के दोस्त नहीं हो सकते। देख लो, कश्मीर का मसला है, अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पास है। कितने साल हो चुके हैं कश्मीर में जुल्म हो रहा है, और अक़वाम मुत्तहिदा में चूँकि यूरोपियन ममालिक और अमेरिका उनकी पावर है, उनकी ताकत है, तो अपनी करारदाद के ऊपर भी वो अमल नहीं करा रहे। इंडिया को पीछे नहीं धकेल रहे, इंडिया पर हमला नहीं कर रहे, इंडिया पर हमला नहीं कर रहे। करें इंडिया पर हमला, जब असूली बात है, जब जुल्म नजर आ रहा है कश्मीर के अंदर, और अब जो मोदी ने हरकत की है, कश्मीर को अपना हिस्सा बनाया है, तो उनको हक़ खुद अरादियत क्यों नहीं दिया जा रहा कश्मीर वालों को?
फ़लस्तीन के मुसलमान कितने अरसे से जुल्म सह रहे हैं इसराइल का, तो वहाँ पर सारे कहते हैं कि इसराइल गलत कर रहा है, लेकिन फ़लस्तीन की इमदाद ये काफिर करते नहीं। और अब इनकी अपने फ़ायदे की बात है ना, रूस और यूक्रेन की जंग लगी हुई है, तो अब अमेरिका और जर्मनी, फ्रांस वगैरह और यूरोपियन ममालिक बाकी ये यूक्रेन को करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर इमदाद दे रहे हैं। क्यों? कि रूस के साथ इनकी दुश्मनी है। तो अपने फ़ायदे के लिए ये रूस के खिलाफ हो गए हैं, अगरचे वो भी काफिर हैं, तो यूक्रेन को ये डॉलर दे रहे हैं कि लड़ो इनके साथ। ठीक है, क्योंकि अगर रूस यूक्रेन को फतह करता है तो फिर आगे यूरोप को खतरा है। तो जब इनको खुद खतरा पैदा हुआ है तो ये उसकी मदद कर रहे हैं। फ़लस्तीन की इन्होंने कोई मदद नहीं की, कश्मीर की इन्होंने कोई मदद नहीं की, जुल्म करते हैं। तो इसलिए बताया कि ना बनाए ईमान वाले काफिरों को दोस्त, ईमान वालों को छोड़कर। हाँ, एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए, किसी मसलहत के पेश नज़र दिल के अंदर दोस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी मसलहत के पेश नज़र उनको बिठाना मुज़ाकरात की मेज़ पर, या वो तुम्हारे घर आए तो मसलहत के पेश नज़र उनको घर में ठिकाना देना, या उनके पास आप जाएं तो उनके साथ बातचीत करें, इसके अंदर कोई हर्ज वाली बात नहीं है। देखो ना, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये जो वफ़द आया था, आपने इनसे बातचीत भी की, इनका इकराम भी किया था। ये नहीं कि आप और इनको मस्जिद नबी में ठहराया था और इन्होंने कहा था हमने अपनी इबादत करनी है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में इनको